नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जैसा एग्जांपल मैंने कराया था, जो कि एग्जांपल नंबर आपका 2 मैंने करा रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप कर लेना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं उसमें मैंने एग्जांपल्स करा रखे हैं, उन एग्जांपल्स को जरूर देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा ए एंड बी जो है वो एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी जो है वो इक्वल है। ये हमें गिवन है, कॉस ए और कॉस बी, और हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी। बच्चे ना इसको गलत तरीके से करते हैं। एक छोटा मेथड है, कैसा है, बस इसका रेशियो लिखा, उसका रेशियो लिखा और सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा एंगल ये दोनों इक्वल आता है। वो एक छोटा मेथड तो है, बट गलत भी नहीं कहूँगा, सही भी नहीं कहूँगा, ठीक है ना। बट जो सही तरीका है वो इस तरह से है कि आपको 2 ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे और दोनों के बेस एंगल को, एक को ए मान लो और दूसरे बेस एंगल को आप बी मान लो, इस तरह से। और अपने तरफ से कुछ भी दे सकते हो। ए है तो मैंने दिया एक्स और वाई दिया, बी है तो पी और क्यू दे दिया मैंने, इस तरह से। ओके, तो आप अपनी तरफ से ट्राइंगल के नाम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आराम से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे जो गिवन है हमें वो दिया गया है कॉस ए और कॉस बी। इससे हमारा सारी मुश्किलें जो है आसान हो जाएगी। अगर मैं कॉस ए के अकॉर्डिंग देखूँ, यहाँ पर कॉस ए के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आपको पता है कॉस जो है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और ये भी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। यहाँ पे मैं ए के अकॉर्डिंग देखूँगा, यहाँ मैं बी के अकॉर्डिंग देखूँगा। यहाँ पर ए हमारा बेस एंगल है, यहाँ पर बी हमारा बेस एंगल है। तो यहाँ पर बेस एंगल ए है तो हमारा बेस क्या हुआ है, ए एक्स, और हाइपोटेनस हो गया ए वाई। इस तरह से यहाँ पर बेस हमारा बी क्यू और हाइपोटेनस हो गया बी पी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है एग्जाम्पल में। तो ए वाई ऊपर चला जाएगा और बी पी, और जो इनका रेशियो आया मैंने मान लिया क्या आया, के आ गया। अब के हमें पता है तो ए एक्स अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू के लिख सकते हैं हम, और ए वाई बी पी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। अब मैंने इस बी क्यू को इस तरफ ले गया तो मेरे को जो वैल्यू मिली ए एक्स की वो मिली बी क्यू के, और यहाँ से ए वाई की जो वैल्यू मिली मुझे मिली बी पी के। ओके, ध्यान देना यहाँ पर इनकी वैल्यू का यूज़ होगा, इस वजह से मैंने कर दिया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। तो यहाँ पर हो चुका है। तो आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में ना चैप्टर नंबर 6 यूज़ होने वाला है। चैप्टर नंबर 6 में हमने सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी, तो उस चैप्टर का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना। अब हमारे पास क्या है, देखो ए एक्स तो दिख गया, जो कि किसके अपॉन में दिख रहा है, बी क्यू के अपॉन में, ठीक है। और ए वाई मिल गया जो कि है, आपको दिखाना पड़ेगा एक्स वाई अपॉन में क्यू पी। तो इसके लिए आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी थर्ड साइड निकालने के लिए। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, इस ट्राइंगल में चलते हैं। इस ट्राइंगल में हमें पता है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो है ए वाई का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है आपका एक्स वाई का स्क्वायर, और बेस हमारा ए एक्स का स्क्वायर। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, मैंने बताया था एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई की वैल्यू ये रही, तो उसको मैं इस तरफ ले आऊँगा। तो एक्स वाई स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। अब मैं इस स्क्वायर को जो है ना रूट बना दूँगा इस तरफ, तो हो जाएगा रूट ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ओके, इसी तरह से एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो इसी तरह से मैं पी क्यू की वैल्यू लिखूँगा। तो मैं पी क्यू को सॉल्व ना करके लिखूँगा सिमिलरली का साइन है, सिमिलरली क्यू पी जो है वो रूट हो जाएगा बी पी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस से बेस को जब माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर आता है। इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अब मुझे पता है इनका रेशियो चाहिए, तो मैं रेशियो में निकालने के लिए बोलूँगा डिवाइड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड बाई क्यू पी, सॉरी पी ए मिटेगा तो नहीं, तो पी ए, तो रूट ऊपर आया ए वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर, नीचे आया बी पी का स्क्वायर और क्यू बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं, मैंने निकाल रखी है यहाँ पर, देखो ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर आगे ए वाई की वैल्यू क्या है, बी पी के का होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू है बी क्यू के का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया रूट। थोड़ा मार्कर में इंक खत्म हो गया लगता है।
बी पी स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, वही क्यू बी है, बी क्यू की बात है। अब मैं उसका स्क्वायर हटाना है तो देखता हूँ, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ रूट की, तो रूट भी मैं पूरा बना देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर के स्क्वायर को पता है, इस तरह से हो जाएगा के स्क्वायर बी पी स्क्वायर के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर अपॉन में बी पी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, मतलब वही बी पी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ वैल्यू मैंने लिखी है, यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू मैंने ए वाई की वैल्यू पुट की है और ए एक्स की वैल्यू को मैंने पुट की है। ए वाई की वैल्यू मैंने लिखी है बी पी के, इसकी वैल्यू लिखी है क्यू बी के। इस तरह से मैंने लिख दिया है, यहाँ पर मैंने वैल्यू का यूज़ करा है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने स्क्वायर में के स्क्वायर कॉमन ले लिया, के स्क्वायर कॉमन लिया तो बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू का स्क्वायर बच गया, और जो नीचे बचे वो हमारे बचे भाई साहब बी पी माइनस क्यू बी का स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया। आप देखोगे कि ये दोनों जो है ना वो सेम है, तो ये क्या हो गया, कट जाएंगे। तो बचा के स्क्वायर, और के स्क्वायर मतलब इस तरह से के स्क्वायर रूट, अब होता रूट से हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली के बचेगा। तो उसका मतलब एक्स वाई अपॉन में क्यू पी आया, वो आया के। ये होगी मेरी इक्वेशन 4। थोड़ा जगह की किल्लत हो चुकी है, तो ये हो गया हमारा 4, तो फर्स्ट। अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ किस किस को, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर करूँ तो ये भी के और ये भी के, दोनों के इक्वल हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये 3:1, 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो ए एक्स बी क्यू ए वाई बी पी और कौन है हमारे भाई साहब एक्स वाई क्यू पी, तो सॉरी क्यू पी है। तो इस तरह से हमारे क्या रेशियो इक्वल है। तो हमें चैप्टर नंबर 6 में ये था कि जब हमारा कोई ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। ए एक्स वाई जो है वो ट्रायंगल सिमिलर हो गया बी क्यू पी के। जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके जो ऑटोमेटिक जो एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए और बी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझने का आपको थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 6 आना चाहिए।